अंजलि की नई नई शादी हुई थी। वह ससुराल में 1 महीने रहने के बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने लगी और आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पटक दिया है। वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर। कभी सास ससुर की रोटी पकाओ तो कभी 2 छोटे देवर की रोटियाँ पकाओ। फिर एक ननद है, वो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटियां पकाओ। और तो और माँ आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना सब कुछ तैयार करना पड़ता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक हो रखी है माँ। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से आते समय लेता आऊँगा। अंजलि की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मुझे उन सब के साथ नहीं रहना। बस मैं और मेरे पति हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसा लें। कुछ ऐसा उपाय बताओ माँ। बेटा तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा और जब वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही सोचोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहें और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आएंगे। कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर कार्य को सफल बनाकर झट निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। और बेटा, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो ना, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बनाना सिखा रही है। वो आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेकों परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही है। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कोई नहीं जानता। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। माँ की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे और उसी वक्त उसने अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई। आपकी बातों ने मुझे जो अनमोल सीख दी है। माँ, मैं अब चलती हूँ। अपने ससुराल शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है और घुटनों की मालिश भी करनी है। अंजलि इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, यह एक सुंदर रचना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।